नाउ गर्ल्स वी स्टार्ट। कल हमने क्लास में डिसीज़ पार्टनर का प्रॉफिट में जो शेयर होता है वो निकाला था। मैंने प्रॉफिट वाला क्वेश्चन डिस्कस करा था। आज मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगा लॉस वाला। तो देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये इलस्ट्रेशन 1 वी हैव डन येस्टरडे। नाउ वी विल डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 2। हमें आज क्या डिस्कस करना है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस करना है। चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। संजय, अजय एंड करण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। संजय, अजय और करण 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो कितना है? 3:2:1 का है। करण की डेथ हो गई 31 जुलाई 2020 को। मैंने आपको बताया था कि करण की डेथ हो गई कब? 31 जुलाई 2020 को। देखिएगा आगे बताया, संजय एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। मतलब जब करण की डेथ हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, संजय और करण ने डिसाइड करा कि हम आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर, यानी कि करण जो मर गया, डिसीज पार्टनर, इसका प्रॉफिट या लॉस में जो भी हिस्सा होगा, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो नया साल शुरू होगा, और कब तक? डेट ऑफ डेथ तक। ठीक है, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक। कब से लेकर? नए साल के पहले दिन से लेकर, और नया साल आपको पता है 1 अप्रैल होता है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक जितने भी महीनों होंगे, उन महीनों का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिटरमिन किया जाएगा किस बेसिस पर? लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर। और पता चला लास्ट ईयर क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लास्ट ईयर लॉस हो गया। येस्टरडे वी डिड इलस्ट्रेशन नंबर 1. Similarly, illustration number 2 will be done. The only difference is that here loss is the concept and in illustration 1 profit is the concept. Is it clear? तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ये क्वेश्चन आपकी न्यू बुक में पेज नंबर 7.6 पर दे रखा है। तो ये 7.6 पर आपको प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं। आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं जो सॉल्यूशन आपको कराऊंगा उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब लिख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो गर्ल्स आते हैं और अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। और देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, आई हैव रिटन हियर इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड पेज नंबर 7.6। इज इट क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 7.6 आई थिंक सबको विजिबल है, सबको दिख रहा है। तो देखिएगा, आई हैव रिटन हियर, आई एम गोइंग टू राइट हियर संजय। ठीक है, संजय, अजय, संजय, अजय एंड थर्ड पार्टनर इज करण। ये 3 पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में और इनका जो रेशो है तीनों का वो कितना है? 3:1। ये ओल्ड रेशो है। हु इज़ द डिसीज पार्टनर? करण की डेथ हो गई तो करण कौन हो गया? डिसीज पार्टनर हो गया। आपको पता है जिस पार्टनर की डेथ होती है वो क्या कहलाता है? डिसीज पार्टनर कहलाता है। क्लियर हो गई बात? फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? करण की डेथ हुई है 31 जुलाई 2020। मैंने आपको बताया था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन का। और आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा जो डिसीज पार्टनर है जो मर गया वो कब गया इस दुनिया से। तो वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 31 जुलाई 2020। क्लियर हो गई बात ये? ओके, नो प्रॉब्लम। और आपको बताया लास्ट ईयर का जो लॉस है यहाँ दे रखा है, लास्ट ईयर लॉस हाउ मच इज़ द अमाउंट? 1,80,000 रुपीज़ आपको दे रखा है। गॉट इट? तो बेटा मैंने आपको बताया था वेन एवर यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी आप डेथ ऑफ अ पार्टनर का सॉल्यूशन करें, ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर का
सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है करंट ईयर में वो कितने महीने ज़िंदा रहा। तो मैंने आपको बताया था, उसे पता लगाने के लिए आपको एक काम ये करना है, जो डेट ऑफ डेथ है उससे पहले 31 मार्च किस साल में पूरा होगा। देखिए, अगर 31 जुलाई से पहले आप देखें 31 मार्च कब आएगा, तो 2020 में ही आएगा। बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको लेना होता है और आपको ये देखना होता है कि वो कितने महीने ज़िंदा रहे। तो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल शुरू होगा, अप्रैल का पूरा महीना वो ज़िंदा रहा, मई का पूरा महीना रहा, जून में भी ज़िंदा रहा, जुलाई भी देखिए 31 जुलाई को मरा है तो वो 4 महीने ज़िंदा रहा। तो आपका 4 मंथ्स क्या हो जाएगा, करंट ईयर में वो ज़िंदा रहा है तो उसे 4 मंथ्स का ही हम क्या देंगे, प्रॉफिट या लॉस में शेयर देंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो हमेशा आपको सबसे पहले ये करना है, डेट ऑफ डेथ आपको राइट हैंड पर लिखना है और क्लोजिंग डेट लेफ़्ट पर लिखना है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेकर ये पता लगा लो कि हाउ मेनी मंथ्स ही वाज अलाइव इन दी करंट ईयर। तो बेटा अब इसमें लॉस की बात हुई है तो बस आप लॉस की बात करना, प्रॉफिट की यहाँ नहीं होगी। कैलकुलेशन वैसे ही रहेंगी। आप यहाँ लिखेंगे करंस शेयर ऑफ लॉस, करंस को कितना लॉस हुआ, तो ये जो लॉस है ये तो कंप्लीट लॉस है, ठीक है, मल्टीप्लाई करंट का शेयर कितना है 1/6, तो मैंने ये 1/6 लिखा। तो गर्ल्स यहाँ पर आपका ये 30,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है, ये मेरा 30,000 रुपीज़ आ गया। ये लेकिन ये जो करंट का शेयर आया है लॉस में 30,000 रुपये, ये तो पूरे साल का है। जब प्रॉफिट देखिए, जब लॉस पूरे साल का है 1,80,000 और इसे 1/6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा शेयर जो करंट का आएगा वो भी तो 30,000 रुपये आपका पूरे साल का आएगा। अब हमें निकालना कितने मंथ का है, 4 मंथ्स का। तो आई विल राइट हियर करंट शेयर ऑफ लॉस, करंट शेयर ऑफ लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जिस दिन उसका डेथ हुई है। तो ये 30,000 रुपये और मल्टीप्लाई कितने महीने, 4 मंथ्स हैं, 4/12, ठीक है। तो पता चला 10,000 रुपीज़ क्या आ गया करण का लॉस में शेयर, यानी कि जो 4 महीने करण ज़िंदा रहा उसमें उसे लॉस हुआ 10,000 रुपये का। बिज़नेस करा उसने सबके साथ मिलकर और 10,000 रुपये का उसे लॉस हुआ 4 मंथ्स का। गर्ल्स, ये जो आपने 2 स्टेप में करा है ना ये चीज़, पहले करण का शेयर पता लगा लिया आपने, फिर 4 महीने का अलग पता लगाया। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों स्टेप को एक स्टेप में भी कर सकते हैं। वो इस तरीके से लिखेंगे, करंस शेयर ऑफ लॉस, करंस शेयर ऑफ लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, करंस शेयर ऑफ लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, देखिए लिखना यही है, 1,80,000 तो लॉस है, करण का शेयर कितना है 1/6। देखिए अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं तो ये तो उसका आ गया पूरे साल का, लेकिन कितने महीने वो ज़िंदा रहा, 4 महीने, तो मैं 4/12 कर दूंगा। तो यहाँ से भी मेरा आंसर 10,000 निकल कर आएगा। तो आप ये 2 स्टेप ना करके ये और ये एक सिंगल स्टेप ये कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहते हैं। अब मैंने आपको बताया था करंट ईयर में वो जो ज़िंदा रहता है, करंट ईयर में जो पार्टनर ज़िंदा रहा, ठीक है, उसकी एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री थी। अब लॉस की एंट्री इसकी रिवर्स हो जाती है, क्या हो जाता है, डिसीज पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर कौन है, करण है, मैं यहाँ लिखूँगा करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपीज़ एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच इज़ द अमाउंट, 10,000। तो गर्ल्स हमने एक क्वेश्चन ये कौन सा करा, ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। ये जो आपको वाइट कलर का वायर दिख रहा है ये बेसिकली स्टैंड, मोबाइल स्टैंड का वायर है, तो इससे परेशान मत होना,
थोड़ा सा आपका नीचे वाली एंट्रीज में अमाउंट जा रहा है, लेकिन आपको पता है एंड आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। आई विल ट्राई नेक्स्ट वीडियो में ये वायर यहाँ से हट जाए। तो चलिए देखिए, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 था पेज नंबर 7.6 पर। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है और उनकी बुक में, पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, नो नीड टू वरी, मैंने यहाँ पर ये सारा मेंशन कर दिया है और आपके नोट्स में जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें ये आ जाएगा। तो बेटा ये जो अभी हमने एंट्री करी है, ये प्रॉफिट वाली हमने एंट्री करी है, जर्नल एंट्री। अगर जितने महीने वो ज़िंदा रहा, अगर वो 3 महीने ज़िंदा रहा तो हम 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, लॉस भी 3 महीने का होगा। 4 महीने ज़िंदा रहा, 4 महीने का प्रॉफिट देंगे या उसे लॉस देंगे हम 4 महीने का। क्लियर हो गई बात ये? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 4 महीने का लॉस या 4 महीने का प्रॉफिट देंगे। लेकिन ये जो प्रॉफिट हम 3 या 4 महीने का निकलता है, ये एक दूसरे तरीके से भी निकलता है और वो कहलाता है टर्नओवर की बेसिस पर, यानी कि सेल्स की बेसिस पर। और वो 4 मार्क्स में वो क्वेश्चन बहुत आया है। तो चलिए अब हम उसी क्वेश्चन की तरफ आपके सामने चलेंगे और वो क्वेश्चन वी विल कवर कि हाउ टू डू दैट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कई बार, इवन जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके आते थे किस में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, उसमें भी वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बार बार देखना, यही इसका पैटर्न रहेगा और इसी तरीके से हमें करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5 और पेज नंबर 7.9। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहती है ये हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो बेटा देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, करेंगे वही जो हमने करा है। A, B and C आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। A, B, C 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है, 2:1 है। ठीक है, तो यानी कि 3 पार्टनर्स हैं A, B, C और इनका रेशियो कितना है, 2:1 है। ओके, नो प्रॉब्लम। B डाइड ऑन 30 जून 2020। B की डेथ हो गई 30 जून 2020 को। तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो 30 जून को डेथ हुई है बी की, यहाँ आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि कितने महीने वो ज़िंदा रहा। तो कितने महीने वो ज़िंदा रहा ये आप इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, यानी कि अकाउंट्स जो क्लोज होते हैं वो हर साल कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को। ओके, ये तो हमें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल्स को लेकर है। अभी जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन करे थे, एक प्रॉफिट और एक लॉस वाला, उसमें ये बताया था कि जितने महीने वो ज़िंदा रहा उतने महीने का प्रॉफिट या लॉस देने के लिए पिछले सालों के प्रॉफिट या लॉस को आप बेस बना लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है। यही तो एक नया तरीका है क्वेश्चन को करने का और ये एडजस्टमेंट के तौर पर भी फुल फ्लेज क्वेश्चन में कंफर्म आता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं सेकेंड लाइन, गो थ्रू सेकेंड लाइन। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3 लाख रुपये। सेल्स जो थी वो 3 लाख रुपए की थी 31 मार्च 2020 को। ठीक है, यानी कि जो पिछला साल गुजरा है हमारा, उस साल की सेल्स 3 लाख रुपए थी। और सेल्स ऑफ ₹1 लाख अमाउंटेड बिटवीन पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2020। गर्ल्स, ये जो आपको 1 लाख रुपए की सेल दे रखी है, ये उस पीरियड की दे रखी है जिस पीरियड में वो ज़िंदा रहा, क्योंकि आपको पता है 30 जून को उसकी डेथ हो गई। तो अगर मैं ये 30 जून यहाँ पर मैंने लिखा और अकाउंट्स क्लोज होने की डेट क्या होती है, 31 मार्च, तो 31 मार्च या 1 अप्रैल अभी मैं निकालना सिखाऊंगा। तो ये जो आपको 1 लाख रुपए की सेल दे रखी है, ये वो सेल है जितने महीने वो ज़िंदा रहा और पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपये। क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट में जो शेयर है आप ये पता लगाओ। क्लियर हो गई बात। व्हाट विल आई डू, आई विल राइट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन ऑन द वाइट स्क्रीन पेज सो दैट वी कम टू नो हाउ टू सॉल्व इट। इज इट क्लियर? सो गर्ल्स, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और ये पेज नंबर 7.9 पर है। ओके, नाउ आई विल राइट ऑल द इंफॉर्मेशन
In this question you are given three partner ABC. Got it? And these three partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. This one is old ratio. This one is old ratio. ये आपको क्या दे रखी है? ओल्ड रेशो दे रखी है. क्या दे रखी है? ये आपको ओल्ड रेशो दे रखी है. अब आपको बताया बी की डेथ हुई 30 जून को, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेट ऑफ डेथ. डेट ऑफ डेथ कब हुई है? 30 जून 2020. दिस वन 30 जून 2020. आप इमीडिएटली क्या करा करें? ऑन द राइट हैंड यू विल राइट डेट ऑफ डेथ एंड टू द लेफ्ट हैंड यू विल राइट क्लोजिंग डेट. और क्लोजिंग डेट आपको पता है 31 मार्च होती है. क्या होती है क्लोजिंग डेट? 31 मार्च. तो ये जो 30 जून 2020 है, इससे पहले 31 मार्च जो आएगा वो कब आएगा? 2020 में ही आ जाएगा. अब आप यहाँ से पता लगा लें कि ये कितने महीने ज़िंदा रहा. ठीक है, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल शुरू हो जाता है, तो अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, क्योंकि 30 जून को वो मरा है तो 30 जून मतलब जून का भी पूरा महीना. अप्रैल, मई, जून, दीज आर 3 मंथ्स फॉर विच ही वॉज अलाइव. इन 3 महीनों में उसने क्या करा? बिजनेस करा होगा. तो इन 3 महीनों में जो बिज़नेस करा है उसे क्या मिला? प्रॉफिट भी हो सकता है 3 महीने का, या लॉस भी हो सकता है. लेकिन क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस साल के आखिर में पता लगाते हैं, लेकिन क्योंकि 3 महीने का उसे देना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पिछले सालों की इन्फॉर्मेशन को बेस बना लेते हैं. तो प्रीवियस 2 क्वेश्चन में पिछले साल का एक क्वेश्चन में प्रॉफिट था, एक क्वेश्चन में लॉस था. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है. तो देखिए, पिछले साल की जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. 31 मार्च 2020 कितना दे रखी है? ये आपको 31 मार्च 2020 की आपको सेल्स दे रखी है कितनी? 3 लाख रुपीज़. ये आपको दे रखी है 3 लाख रुपए की सेल पिछले साल की दे रखी है आपको 2020. क्लियर हो गई बात ये. अब आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, तो मैं प्रॉफिट इसी के साथ लिखता हूँ. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना दे रखा है आपको? ये 30,000 रुपये दे रखा है. यानी कि पिछले साल हमने सेल करी 3 लाख रुपए की, और पिछले साल हमने प्रॉफिट कमाया 30,000 रुपये का. कितना कमाया प्रॉफिट हमने? 30,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करा. और बेटा जितने महीने वो ज़िंदा रहा, 3 महीने, उसकी सेल्स भी दे रखी है. जो लैंग्वेज गिवन है, आई विल राइट सेम लैंग्वेज सो दैट यू वोंट वरी. सेल्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए की सेल दे रखी है. ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020. यानी कि ये जो 1 लाख रुपए की सेल है, ये उस पीरियड की है जिस पीरियड में वो ज़िंदा रहा. तो 1 अप्रैल से 30 जून वही 3 महीना आ गए जो हमने यहाँ कैलकुलेट करें. तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, इन्होंने यहाँ बता दिया. बेटा अब ये हमारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन है. विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आई विल ट्राई टू सॉल्व द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है बात. तो देखिए, निकालना क्या था? पिछले साल का प्रॉफिट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, आपको गिवन था. अब यहाँ कैसे पता लगाएं? यहाँ भी बहुत सिंपल है. यहाँ भी हम किस तरीके से लेकर चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, मुझे ये बताइए. ये क्या कहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. गर्ल्स एक बात याद रखना, अगर ये आपको पता है कि ये जो 2019-2020 ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे ना दे रखा हो और ये दे दें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. इसका मतलब ये साल कब एंड हुआ है? 31 मार्च 2020 को एंड हुआ है. इसका मतलब ये शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019 को. तो बताओ इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं?
तो याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी इन्फॉर्मेशन में ये देते हैं ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो ये क्लोजिंग डेट होती है। इससे 1 साल पहले से आप फाइनेंशियल ईयर का पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ आपको प्रॉफिट दे रखा है पिछले साल का 30,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि पिछला साल तो 31 मार्च 2020 को एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये। और पिछले साल की सेल कितनी है? 3 लाख रुपए। बेटा एक चीज़ याद रखना, हमेशा अपने माइंड में बिठा लो कि प्रॉफिट तभी होगा जब सेल्स होगी। अगर सेल्स नहीं होती तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो पता ये चला, जब आपने पिछले साल 3 लाख रुपए की सेल करी, जब आपने पिछले साल 3 लाख रुपए की सेल करी, तो आपको 3 लाख की सेल करने पर कितना फ़ायदा हुआ? 3 लाख की सेल करने पर हमें फ़ायदा हुआ 30,000 रुपये का। ये देखिए, ये 3 लाख की सेल करी, इस पर कितना फ़ायदा हुआ? 30,000 का। ये जो फ़ायदा है ये न्यूमेरिकल फिगर में है, ये एग्जैक्ट अमाउंट में है। अब मैं पता लगाऊंगा ये फ़ायदा मुझे परसेंटेज की फॉर्म में कितना हुआ। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट परसेंटेज। क्या लिखूँगा मैं? ये प्रॉफिट परसेंटेज। बेटा मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप में से किसी बच्चे के किसी यूटी में 20 में से 7 नंबर आए, 7 मार्क्स पे पास होता है। कितने मार्क्स आए? 7 मार्क्स आए। अब आप ये मत सोचना सर 7 से मतलब 18, 19 कह देते, 20 कह देते। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इधर देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर किसी बच्चे के 7 नंबर आए हैं, किसी बच्चे के 7 मार्क्स आए हैं, और मैं ये कहता हूँ कि मान लो उस बच्चे के मैथ्स में 7 नंबर आए हैं, तो ये बताओ 20 में से 7 नंबर आए, कितने % वो मार्क्स लाया? तो हम क्या रखते हैं? ऊपर नंबर रखते हैं, जितने में से आया वो नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये हमारा आंसर आ गया 35%। पता चला आपके मैथ्स में यूटी में कितने मार्क्स आए? 35% आए। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से मैं यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूँ। ऊपर रखेंगे वो जो निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट रखा 30,000 रुपये का, ये जो यहाँ पर है ये यहाँ लिख दिया। लेकिन ये बताओ प्रॉफिट का बेस क्या होता है? प्रॉफिट आता किसकी वजह से है? सेल्स की वजह से। तो मैं नीचे रखूँगा सेल्स। 3 लाख रुपए मैंने नीचे रखे और मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो मेरा आंसर आ गया 10%। क्या आ गया मेरा ये आंसर? 10% आ गया। इसका मतलब ये है कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है पिछले साल में वो 10% हुआ है। कितना हुआ है? 10%। बेटा इसी को, इस 10% को ही हम क्या करेंगे? बेस बना लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एग्जैक्ट फॉर्म में बेस नहीं बनता, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज बेस बन जाती है कि जो पिछले साल हमने प्रॉफिट कमाया था 10%, वही हम 10% प्रॉफिट इस साल लेकर चलेंगे। अब मुझे ये बताइए, इस साल में ये जो करंट ईयर है, 3 महीने की सेल आपको दे रखी है 1 लाख रुपए। मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्स फ्रॉम, वही ऊपर वाली लैंग्वेज, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए की सेल्स आपको दे रखी है 3 महीने की। तो बेटा जब सेल्स आपको 3 महीने की 1 लाख रुपए दे रखी है, अभी हमने शेयर नहीं निकाला, 3 महीने की सेल ऑलरेडी आपको दे रखी है 1 लाख रुपए, तो मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ यहाँ पर। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 कितना आ जाएगा? आपको पता है कभी भी प्रॉफिट निकालो सेल से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज को। 1 लाख का प्रॉफिट है ये, तो परसेंटेज कितनी है? 10%। तो ये मेरा 10,000 का प्रॉफिट आ गया। अभी ये किसी का भी नहीं आया है, पूरी फर्म का प्रॉफिट है 3 महीने का। अभी मैंने किसी के भी शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करा है। तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें, जब सेल्स ही 3 महीने की है 1 लाख रुपए, तो ये जो प्रॉफिट निकल कर आया है ये भी कितना निकल कर आया है? 3 महीने का निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है? ये 3 महीने का। देखो जब सेल्स 1 लाख रुपए है वो भी 3 महीने की, और इसी सेल्स पे आपने 10% निकाला है, तो ये प्रॉफिट भी 3 महीने का निकल कर आएगा। अगर ये सेल 6 महीने की होती तो प्रॉफिट भी 6 महीने का निकल कर आ जाता। अब मैं क्या करूँगा, जो डिसीज़ पार्टनर था इस क्वेश्चन में वो कौन है? आपका डिसीज़ पार्टनर बी।
ये जो बी है ये डिसीज पार्टनर है इस क्वेश्चन में, तो मैं बी का शेयर निकालता हूँ। अब तो आ ही गया है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं यहाँ लिखूँगा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये का प्रॉफिट है और उसका शेयर कितना है बी का 2/5, कितना आ गया ये 4,000 रुपये उसका आ गया। अब आप एक सवाल करेंगे, सर ये जो हम प्रॉफिट निकालते हैं इसमें हम मंथ्स कंसिडर करते हैं, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में एक में मैंने 4 महीने लिया और एक जो कल क्लास करी थी उसमें शायद 3.5 मंथ था, वहाँ तो मैंने प्रॉफिट लेते टाइम मंथ्स कंसिडर करे, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लेते टाइम मंथ्स कंसिडर नहीं करे, क्योंकि बेटा यहाँ कंसिडर करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जब सेल्स ही 3 महीने की दे रखी है तो बताओ पूरी फर्म का प्रॉफिट भी कितना निकल कर आया 10,000, और इस 10,000 में मैंने क्या करा, बी का शेयर निकाल लिया, तो बी का 3 महीने का शेयर कितना आ गया 4,000 रुपये आ गया। क्लियर हो गई बात? तो जब सेल्स 3 महीने की तो पूरी फर्म का प्रॉफिट भी 3 महीने का आया और बी का शेयर भी कितना आया 3 महीने का आया। इस वजह से यहाँ मंथ्स कंसिडर नहीं हुए, अदरवाइज करंट ईयर में जितने महीने वो बिज़नेस करता है उतने महीनों का हम मंथ्स कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गई बात ये? अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपसे उन्होंने सिर्फ कैलकुलेट करने को पूछा था, ना कि उन्होंने आपसे ये पूछा था कि भाई आप इसमें क्या बताओ, प्रॉफिट वो जर्नल एंट्री बताओ। क्लियर हो गई बात? तो ये पैटर्न आपको अपने माइंड में बिठाना होगा। पिछले साल की सेल्स रखो, उसी के साथ पिछले साल का प्रॉफिट लिखो और उस प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लो कि पिछले साल में कितने प्रॉफिट आपको हुआ, कितनी परसेंटेज आई। फिर ये जितने महीने वो ज़िंदा रहा उतने महीने की सेल्स गिवन होगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रॉफिट निकालो और उसका शेयर निकाल लो। तो ये गर्ल्स इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। इसी फैशन में एक और क्वेश्चन हम करेंगे, वो लॉस की बात है और वो भी ऐसे ही होगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6 है और ये पेज नंबर 7.9 पर है। ये क्वेश्चन किस पर है? पेज नंबर 7.9 पर आपको दे रखा है। तो चलिए देखते हैं हम ये पेज नंबर 7.9 पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहती है। वीर, धर्म एंड करम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। वीर, धर्म एंड करम वर पार्टनर्स, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:1 में। तो गर्ल्स ये तीनों कौन हो गए? तीनों पार्टनर हैं और ये इनका ओल्ड रेशियो है। किसकी डेथ हो गई? धर्म की डेथ हो गई कब? 30 सितंबर को। धर्म की डेथ हो गई कब? 30 सितंबर को। हमें पता है 30 सितंबर डेट ऑफ डेथ है और इससे पहले जो 31 मार्च होगा, 31 मार्च तक क्या आ जाएगा, उसके मंथ्स कंसिडर कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो करंट ईयर में कितने महीने ज़िंदा रहा। करंट ईयर में वो कितने महीने ज़िंदा रहा, ये बात हमें पता चल जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए। अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन ने बताया कि अकाउंट्स जो हैं वो 31 मार्च को क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज होते हैं। अब देखिए वही इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹6 लाख। पिछले साल की सेल कितनी है? 6 लाख रुपए। और करंट ईयर में आई थिंक वो 6 मंथ ज़िंदा रहा है, वो हम निकाल लेंगे। एंड सेल्स फॉर 6 मंथ्स जो एंड हो रहे हैं 2020 सितंबर 30 में, यानी कि 6 महीने करंट ईयर के कब पूरे हो रहे हैं? 30 सितंबर तक, और 30 सितंबर को ही उसकी डेथ हुई है। यानी कि करंट ईयर में वो जितने महीने ज़िंदा रहा, कितने महीने ज़िंदा रहा? 6 मंथ्स। उन 6 महीनों की उसकी सेल्स गिवन है 3 लाख रुपए और लॉस हुआ है पिछले साल में 60,000 रुपये का। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है उसका लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर 30 सितंबर तक। बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है गर्ल्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, बट फ़र्क इतना है यहाँ लॉस की बात हुई है, वहाँ प्रॉफिट की बात हुई थी। तो चलो उसी फैशन में हम ये क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको गिवन है और पेज नंबर है 7.9, ठीक है।
ये पेज नंबर 7.9 इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लिख लें। 3 पार्टनर हैं, वीर और ये है धर्म करम, यह आ गया धर्म और ये आपका आ गया करम। ये 3 पार्टनर हैं और इनका रेशो दे रखा है 3:1। क्या दे रखा है? 3:1। ये इनका ओल्ड रेशो है। क्या है? इनका ओल्ड शेयर आपको दे रखा है। क्लियर हो गई बात ये। अब यहाँ बताया डेट ऑफ डेथ, यानी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है वो किस दिन हुई, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ। ये धर्म जी जो हैं ये डिसीज़ पार्टनर हैं। कौन है? धर्म जी डिसीज़ पार्टनर हैं। ये रहे डिसीज़ पार्टनर धर्म जी। ठीक है, क्लियर है बात ये। डिसीज़ पार्टनर धर्म जी हैं और इनकी डेथ हो गई है 30 सितंबर को। ठीक है, तो ये 30 सितंबर यानी कि 9th मंथ, ये इस दिन डेथ हो गई। तो गर्ल्स आसानी से पता लगा सकते हैं क्लोजिंग डेट। आपको पता है क्लोजिंग डेट क्या है, यहाँ पर 31 मार्च होती है। और जून से ये सितंबर से पहले जो मार्च आएगा वो इसी साल में आएगा। तो नॉर्मली अलग भी हो सकता है, वो आपको बस ये ध्यान रखना जो डेट ऑफ डेथ है इस डेट से पहले 31 मार्च किस साल में आएगा। अगर उसी साल में 2020 में आ रहा है अच्छी बात, 19 में आ रहा है तो वो देख लेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 मंथ्स का। अप्रैल का महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। 6 महीने क्या रहा? वो ज़िंदा रहा। क्या रहा? 6 महीने वो ज़िंदा रहा करंट ईयर में। चलिए अब मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। मैं इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही फैशन में लिखूँगा। सबसे पहले पिछले साल की सेल्स। पिछले साल की सेल्स है सेल्स फॉर दी ईयर एंडेड, सेल्स फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पिछले साल का एंड 31 मार्च 2020 है और इस पीरियड की सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपए। कितनी गिवन है आपको? 6 लाख रुपए पिछले साल की सेल्स आपको गिवन है। और गर्ल्स आगे बताया एंड सेल्स फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2020 वाज ₹3 लाख। ये 6 महीने की सेल है। ये मैं थोड़ा नीचे करके लिखूँगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर 2020। 6 महीने की सेल्स कितनी दे रखी है आपको? 3 लाख रुपए ये सेल्स आपको दे रखी है। क्लियर है बात। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, आगे बताया पिछले साल का लॉस दे रखा है। मैं सेम लैंग्वेज कॉपी कर रहा हूँ। लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर एंडेड, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना है? लॉस आपको दे रखा है कितना? 60,000 रुपीज़। बस वहाँ क्या डिफरेंस था? वहाँ ये लॉस की जगह प्रॉफिट था। गर्ल्स सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लॉस की बात हुई है, सेम पैटर्न पे किया जाएगा। तो मैं यहाँ निकालता हूँ लॉस परसेंटेज। तो 60,000 का मुझे नुकसान हुआ। और देखो प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना वो सेल्स करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है,